सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः अर्थात पाठ 11, जिसका नाम है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, अर्थात प्राणों से भी प्रिय मीन्स प्यारा, सुहृद का मतलब मित्र, प्राणों से भी प्यारा मित्र। तो इस पाठ का कथानक हम देखते हैं। प्रस्तुतो अयम नाट्यांशः महाकवि विशाखदत्तस्य कृतिः मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य प्रथम अंकात उद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत यह नाट्यांश महाकवि विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस इस नाटक के प्रथम अंक से ली गई है। नाटकस्य अस्मिन् भागे चन्दनदासः स्वसुहृद अर्थम प्राणोत्सर्गं कर्तुम् अपि प्रयतते। नाटकस्य अस्मिन् भागे, इस नाटक के इस भाग में चंदन दास अपने मित्र के लिए प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अत्र कथानके, इस कथानक में नंदवंशस्य विनाश अनंतरम, नंदवंश के संपूर्ण विनाश के बाद तस्य हितैषिणाम, उसके हितैषियों को बंधक बनाने के क्रम में चाणक्य को चंदन दास प्राप्त होता है, चंदन दास मिलता है। बद्धो अपि चंदन दासः, लेकिन बंधक होने पर भी चंदन दास अमात्य आदि नाम विषय, अमात्य आदि नाम का मतलब मंत्री आदि के विषय में न किम अपि रहस्यम प्रोक्तवान, कुछ भी रहस्य नहीं बताता है। वार्तालाप प्रसंगे राजदंड भीति समुत्पादने अपि सह गोप्य रहस्यम अनुद्घाट्य राजदंडम स्वीकृत्य सुहृदि निष्ठाम प्रबोधयति। वार्तालाप के प्रसंग में उसे राजदंड का भय भी दिखाया जाता है, लेकिन चंदन दास किसी भी प्रकार की गोपनीय रहस्य को नहीं बताता है और राजदंड को स्वीकार करके अपने मित्र के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करता है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पहले है चाणक्य, अर्थात चाणक्य अपने शिष्य से कहता है, वत्स, हे वत्स, मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम इदानीम द्रष्टुम इच्छामि। मणिकार मीन्स मणियों के व्यापारी या रत्नों के व्यापारी, श्रेष्ठिनम सेठ, चंदन दासम चंदन दास को, इदानीम इस समय, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। इस समय में मणियों के व्यापारी सेठ चंदन दास को देखना चाहता हूँ या मिलना चाहता हूँ। शिष्य कहता है, तथेति, ऐसा ही होगा, अर्थात जो आज्ञा। ऐसा कहकर के निष्क्रम्य चंदन दासेन सह प्रविश्य, निष्क्रम्य निकल करके, वहाँ से निकल करके, चंदन दासेन सह चंदन दास के साथ, प्रविश्य प्रवेश करके, इतः इतः श्रेष्ठिन, इतः इतः इधर से आइए, श्रेष्ठिन मीन्स हे सेठ, हे सेठ इधर से आइए। उभव परिक्रामतः, दोनों ही घूम जाते हैं या दोनों ही मंच पर चक्कर लगाते हैं। शिष्य, इसके बाद शिष्य कहता है, उपसृत्य मीन्स पास जाकर, उपाध्याय, हे गुरुजी, अयम श्रेष्ठी चंदन दासः, अयम मीन्स यह, श्रेष्ठी सेठ चंदन दास है, चंदन दास हैं, यह सेठ चंदन दास है। चंदन दास कहता है, जय तु आर्य, आर्य की जय हो, इस प्रकार से कहता है। फिर देखिए चंदन दास के बाद चाणक्य है। चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठिन, हे सेठ, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचयन्ते समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, अपि क्या, प्रचयन्ते बढ़ रहे हैं, समव्यवहाराणाम मिस व्यापार में, वृद्धि लाभा वृद्धि और लाभ, क्या व्यापार में वृद्धि और लाभ बढ़ रहा है या व्यापार क्या आपका ठीक प्रकार से चल रहा है। तब चंदन दास है, चंदन दास कहता है, आत्मगतम मन ही मन, मन ही मन चंदन दास सोचता है, अत्यादरः शंकनीयः, अत्यादरः अत्यधिक आदर भी, शंकनीय शंका के योग्य होता है, क्योंकि चाणक्य ने उनका स्वागत किया और ये भी पूछा, क्या तुम्हारा व्यापार बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है या लाभ हो रहा है। इसलिए चंदन दास ने सोचा कि ये हम मेरा इतना आदर क्यों कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि अत्यधिक आदर भी शंका के योग्य होता है। प्रकाशम, अब वो प्रकट में कहता है, अत किम और क्या, आर्यस्य प्रसादेन, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वणिज्या, आर्यस्य मीन्स आर्य की,
प्रसादेन कृपा से अखंडिता बाधा रहित में वाणिज्य मेरा व्यापार आर्य की कृपा से आपकी कृपा से बाधा रहित गति से चल रहा है। चाणक्य अर्थात चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन हे सेठ प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य का मतलब होता है प्रसन्न प्रजा से प्रति प्रियम इच्छन्ति अर्थात परोपकार के बदले परोपकार इच्छन्ति चाहता है राजानः मीन्स राजा प्रसन्न प्रजा से राजा हमेशा परोपकार के बदले परोपकार की भावना रखता है या चाहता है। चंदन दास है तो चंदन दास कहता है आज्ञा पयतु आर्य हे आर्य आज्ञा पयतु मीन्स आज्ञा दीजिए किम कियत चे अस्मत् जनात इष्यते इति कियत किम च किम का मतलब क्या कियत चे और कितना आज्ञा पयतु आर्य हे आर्य आज्ञा दीजिए किम कियत चे क्या और कितना अस्मत् जनात इष्यते हम लोगों से इष्यते मीन्स चाहिए इति ऐसा कितना और क्या हम लोगों से चाहिए। इसके बाद चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन हे सेठ चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम इदम यह चंद्रगुप्त राज्यम चंद्रगुप्त का राज्य है न नंद राज्यम नंद का राज्य नहीं है। नंदस्यैव अर्थ संबंध अर्थात नंद के द्वारा ही अर्थ संबंध धन का संबंध या नंद वंश का जो राजा था वह धन के संबंध से ही प्रीतिम उत्पादयति प्रेम करता था अर्थात नंद वंश का राजा तो पैसे के लेन देन से खुश होता था। चंद्रगुप्तस्तु भवताम परिक्लेशः एव लेकिन चंद्रगुप्तस्तु यानी कि चंद्रगुप्त का तो भवताम अपरिक्लेशः आप लोगों का दुख का अभाव आप लोगों में दुख का अभाव होना ही अर्थात प्रजा में दुख का अभाव हो प्रजा सुखी हो चंद्रगुप्त यही चाहता है। चंदन दास तो चंदन दास कहता है सहर्षम प्रसन्नता के साथ आर्य अनुग्रहीतो अस्मि हे आर्य मैं अनुग्रहित हूँ मैं आपका आभारी हूँ। चाणक्य अर्थात चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन हे सेठ स च परिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्म स च अपरिक्लेशः और वह अपरिक्लेशः मीन्स दुख का अभाव यानी कि सुख और वह सुख कथम आविर्भवति कैसे उत्पन्न होता है इति ऐसा ननु निश्चित ही भवता आपसे प्रष्टव्याः स्म पूछना चाहिए था कि वह सुख कैसे मिलता है कैसे उत्पन्न होता है निश्चित ही आपसे मुझे पूछना चाहिए था। चंदन दास है तो चंदन दास कहता है आज्ञा पयतु आर्य हे आर्य आज्ञा दीजिए। चाणक्य है तो चाणक्य कहता है राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भवः अर्थात राजा के प्रति अविरुद्ध वृत्ति यानी कि अविरोध व्यवहार वाला भव मीन्स बनो राजा के प्रति अविरोध व्यवहार वाला बनो। चंदन दास है तो चंदन दास कहता है आर्य हे आर्य क पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येण अवगम्यते कह पुनर्धन्यो अर्थात कौन पुनर्धन्यो मीन्स दुर्भाग्यशाली राज्ञ विरुद्ध राजा के विरुद्ध कौन दुर्भाग्यशाली राजा के विरुद्ध है इति ऐसा आर्येण अवगम्यते आर्य के द्वारा सुना गया कौन दुर्भाग्यशाली है जो राजा के विरुद्ध है ऐसा आर्य के द्वारा सुना गया। चाणक्य कहता है भवान एव तावत् प्रथमतः अर्थात प्रथमतः तावत् सबसे पहले तो भवान एव आप ही हो। चंदन दास अर्थात चंदन दास कहते हैं कर्णव पिधाये दोनों कानों के ऊपर पिधाये हाथ रख कर के दोनों कानों को ढक कर के शांतम पापम अर्थात ऐसा पाप नहीं नहीं कीदृश तृणानाम अग्निनाम सह विरोधः कीदृशः
कैसे तृणानाम तिनकों का अग्नि नाम सह विरोध, अग्नि के साथ विरोध है, यानी कि तिनकों का अग्नि के साथ कैसा विरोध। चाणक्य है, चाणक्य कहता है अयम ईदृशो विरोधः यत् त्वम अद्यापि राजापत्यकारिणो अमात्ये राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसि। अयम ईदृशो, यह इस प्रकार का विरोध है, यत् की त्वम अद्यापि, तुम आज भी, राजा अपत्यकारिणो अर्थात राजा का अहितकारी, अमात्य राक्षसस्य मंत्री राक्षस के, गृह जन्म परिवार को, स्वगृह रक्षसी अपने घर में उसकी रक्षा कर रहे हो। चंदन दास है, तो चंदन दास कहता है आर्य, हे आर्य, अलीकम एतत् अर्थात अलीकम मीन्स झूठ है, एतत् यह झूठ है, केन अपि अनार्यण आर्याय निवेदितम, केन अपि अनार्यण किसी अनार्य के द्वारा, किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा, आर्याय आर्य से, निवेदितम कह दिया गया होगा, किसी दुष्ट व्यक्ति ने ऐसा कह दिया होगा। चाणक्य अर्थात चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, अलम संकया, शंकया का मतलब शंका, अलम मत कीजिए, शंका मत करिए, भीताः राजपुरुषाः पौराणाम इच्छन्ताम अपि ग्रहेषु ग्रहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति। भीताः पूर्व राजपुरुषाः, डरे हुए पूर्व राजपुरुष, भीताः मीन्स डरे हुए, राजपुरुषाः मीन्स राजपुरुष, पौराणाम नागरिकों की, इच्छताम अपि इच्छा से ही, ग्रहेषु घर में, ग्रह जन्म निक्षिप्य ग्रहजन को यानी कि परिवार को, निक्षिप्य रख करके, देशांतम व्रजंती दूसरे देश को जाता है। ततः तत्प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति, ततः इसके बाद, तत् उसे या वह, प्रच्छादनम छुपाना, दोषम उत्पादयति यानी कि राजा के परिवार को छुपाना ही दोष को उत्पन्न करता है। चंदन दास है, चंदन दास कहता है एवं नु इदम, हाँ ऐसा तो है, तस्मिन् समये आसीत अस्मत् गृहे अस्मात् अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, तस्मिन् समये यानी कि उस समय, आसीत था, अस्मत् गृहे उस समय तो हमारे घर भी था, मंत्री राक्षस का परिवार, इति ऐसा चंदन दास ने कहा। चाणक्य है, तो चाणक्य कहता है पूर्वम नृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्ध वचने, अर्थात पूर्वम नृतम, पूर्वम पहले, नृतम झूठ है, पहले तो आपने कह दिया था कि यह झूठ है, मेरे घर में कोई परिवार नहीं है, इदानीम और अब, आसीत था, ऐसा कह रहे हो, यानी कि पहले तो आपने कहा था कि मेरे घर में कोई मंत्री राक्षस का परिवार नहीं है, इदानीम आसीत और इस समय कहते हो कि था, इति परस्पर विरुद्ध वचने, ये परस्पर आपके विरुद्ध वचन हैं, यानी कि दोनों ही बात आपकी आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है। इस प्रकार से चंदन दास है, तो चंदन दास कहता है आर्य, हे आर्य, तस्मिन् समये आसीत अस्मत् गृहे अमात राक्षसस्य ग्रह जन्म इति, तस्मिन् समये उस समय, आसीत था, अस्मत् गृहे हमारे घर में, अमात्य राक्षसस्य मंत्री राक्षस का, ग्रह जन परिवार, इति ऐसा, उस समय मेरे घर में, हमारे घर में था मंत्री राक्षस का परिवार, इति ऐसा उसने कहा। चाणक्य है, तो चाणक्य कहता है अथेदानीम क्व गतः, तो अब, क्व कहाँ, गतः गया, तो अब कहाँ गया। चंदन दास है, चंदन दास कहता है न जानामि, नहीं जानता हूँ। चाणक्य है, तो चाणक्य कहता है कथम न ज्ञायते नाम, कैसे नहीं जानते हो, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, शिरसी भयम अति दूरम तत्प्रतीकारः, शिरसी भयम तुम्हारे सिर पर भय है, डर है, अति दूरम तत्प्रतीकार और तत्प्रतीकार उसका प्रतिकार या उसका उपाय भी, अति दूरम बहुत दूर है, क्योंकि तुम राजा के दरबार में बंधक हो और अब इस डर से बचने का तुम्हारे पास कोई और उपाय नहीं है, इसलिए
चंदन दास है तो चंदन दास कहता है आर्य, हे आर्य, किम मैं भयम दर्शयसि, किम क्या मैं मुझे भयम डर दर्शयसि दिखा रहे हो, क्या आप मुझे भय दिखा रहे हो, मुझे डरा रहे हो। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम न समर्पयामि किम पुनर्समंतम। संतम अपि गेहे, संतम अपि होने पर भी, गेहे मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम अमात्य राक्षस का परिवार, मेरे घर में यदि होता भी है राक्षस का परिवार तो भी न समर्पयामि मैं नहीं सौंपता, किम पुनर असंतम तो फिर नहीं होने पर तो क्या, अर्थात जब है ही नहीं तो क्या। यह बात सुनकर चाणक्य कहता है चंदन दास, हे चंदन दास, एषः एव ते निश्चयः, एषः यही एव, यह ही ते तुम्हारा निश्चयः निश्चय है, क्या तुम्हारा यही निश्चय है। चंदन दास कहता है बाडम हाँ, एषः एव मैं निश्चयः, एषः यही एव है मैं निश्चयः मेरा निश्चय तो मेरा यही निश्चय है। चाणक्य अर्थात चाणक्य कहता है स्वगतम मन ही मन, साधु चंदन दास साधु, शाबाश चंदन दास शाबाश बहुत अच्छा। फिर चाणक्य अंत में एक श्लोक के द्वारा कहता है सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जने, क इदम दुष्करम कुर्यात इदानीं शिविना विना, अर्थात पर संवेदने दूसरे लोगों के द्वारा, पर संवेदने दूसरे लोगों के द्वारा, अर्थलाभेषु अर्थलाभेषु धन का लोभ देने पर भी, सुलभेषु आसान होने पर भी, इदम दुष्करम इस कठिन कार्य को, कुर्यात कर सकता है, कह का मतलब कौन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के बदले यदि धन का लाभ दिया जाता है और वह उसके लिए अगर सुलभ भी हो तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन के लाभ में आकर उस कार्य को नहीं करता, अर्थात सब करते हैं। इदम दुष्करम कार्यम इस प्रकार के कठिन कार्य को, कुर्यात कौन कर सकता है, इदानीम इस समय, शिविना विना राजा शिवि के बिना, यानी कि चाणक्य ने कहा कि इस समय चंदन दास ऐसा कठिन कार्य या तो आपने किया या राजा शिवि ने किया था। राजा शिवि ने भी एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के अंगों को काट करके दिया था। तो यहाँ पर ऐसा कठिन कार्य या तो आप कर रहे हो या राजा शिवि ने किया था। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ में सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।